2000
Good morning, all of you. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. beta. Good morning, bacha. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning. Happy Navratri. सबको भी. Same to you, sir. Very good. सर आपको भी बहुत बहुत Yes. सर आपको आप भी नवरात्रि की बहुत बहुत हाँ, शुभकामनाएं। आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी ये माता रानी सब ख्वाहिशें सुने, पूरी करे। जरा जी वीडियो बड़ा नहीं होता कि
आजकल ऐसा कर दिया, शायद ऐप अपडेट हुई है ना इसकी, जूम की। यस सर। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नो सर। ओके माधवी, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। यस, कोई डाउट है अभी तक किसी को भी? ईच एंड एनी वन, एवरी वन? No, sir. नो सर। हाँ, अब आ गया। भाई इतने काम चालू है ना अभी, पूरे दिन भर आईपैड के सामने बैठना पड़ता है, ये हालत हो रखी है। आपकी क्लास, उसके बाद में एक और क्लास, उसके बाद में फिर शाम को क्लास है, और फिर बीच में आईपैड के सामने बैठना पड़ता है, नींद ही नहीं आती है। ये कैसे नाम रखे हो, बाबा बर्फानी? ये कौन है? प्लीज टर्न ऑन दी वीडियो। बाबा बर्फानी कौन है? बाबा बर्फानी? चलो कोई नहीं, सभी को गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। नो सर। नहीं है? आगे बढ़े? जी सर। कहाँ तक हो गया था अपना? अच्छा सिलेक्शन और प्रोजेक्शन बता दिए थे। अच्छा 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 अच्छा। क्यों, सेट ऑपरेटर भी तो बता दिए थे। यस सर, यस सर। भूलो मत। हाँ बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछिए। Each and every one till now, if any doubt, please ask. बच्चों, कोई भी डाउट है तो पूछिए, सभी से रिक्वेस्ट करें आगे। तो फिर लिख दीजिए एक बार क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। यस माधवी, क्या डाउट है बेटा? स्पीक प्लीज माधवी। Why there shall be at least ceiling value of p by 2 in B tree? सर हाँ बोलिए। सर बी ट्री में आपने लिखवाया था कि देयर शैल बी एटलीस्ट p by 2 ब्लॉक पॉइंटर्स जी इन इंटरनल लोड। सर जी ऐसा क्यों? बेटा, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट कितने होते हैं इंटरनल नोड में? n/2 या p/2 - 1। समझ रही बच्चे? अब वो पूछोगे ऐसा क्यों, वो उसका रूल है बी ट्री का कि मिनिमम एलिमेंट कितने होंगे? p/2 - 1। तो ये एलिमेंट होगा, यानी ये की हो गई, तो ब्लॉक पॉइंटर कितने हो जाएंगे? p/2। और मैक्सिमम कितने होते हैं? p-1। अतुल, अतुल, अतुल पटेल, भाई ये क्या लिख रहे हो? सर कुछ नहीं दिखा, तो पहले का है।
तो देख तो सही क्या लिखा है तूने बेटा। तो यह मैक्सिमम कितने ब्लॉक पॉइंटर P। आ गई बात समझ में? यस सर। अतुल भाई टर्न ऑन दी वीडियो। अतुल बेटा मैं तो सारी वीडियो भी आंसर भी बता देता हूँ। सर गलती से हुआ सर, दूसरे को भेज रहा था सर। तो किसके लिए कि आंसर नहीं भेज रहा है? सर आपके लिए नहीं तो सर किसी और को भेज रहा, सर गलती से हुआ, सॉरी सर। और तू क्या खेत में बैठा बेटा है? नो सर, नो फिर सर। ये बैकग्राउंड लगा रखा है या बाहर हो आप कहीं? नहीं सर, बैकग्राउंड नहीं है सर। यानी बाहर ही हो? तो ऐसे ये जंगल में बैठ के काम पड़ रहा है बेटा? सर जंगल में नहीं सर, घर ही में। पीछे तो बैकग्राउंड तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं सर जंगल में, पर्दे लगे हुए पीछे। अच्छा पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। सॉरी सर। हाँ ऐसे मत करा कर बच्चे। मैं वैसे बहुत कूल रहने वाला बंदा हूँ है ना, पर गुस्सा आ जाता फिर मेरे को यार। मत करा करो ऐसे है ना। आप किसी को भी भेज रहे हो तो वो बाद में भेजो ना, व्हाट्सएप चैट कर लो यार। सारे तुम्हारे कॉलेज के तो हैं, उसका नंबर भी होगा जिससे आप बात करना चाहते हो। मैं देखो यार मैं तो सारे आंसर बता देता हूँ, फिर ऐसे क्यों भेज रहे हैं? हाँ? ध्यान रखना आगे से है ना। अब सुने, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा बेटा? ओके अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने पढ़ा भाई सिलेक्शन कैसे काम करता है, प्रोजेक्शन और सेट ऑपरेटर्स। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ज्वाइन। ज्वाइन से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट की। किसकी बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट की। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट? हेलो हाँ आर क्रॉस एस। कुछ कह रहे थे, मेरे को कह रहे थे? सर, माइक चेक कर रहा था सर मैं। अच्छा तरीका अच्छा है, हेलो कोई तो बोलेगा। अरे नहीं सर, वो मैंने म्यूट कर दिया था, लेकिन वो सिस्टम से म्यूट हो गया था मेरा माइक सर। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो नहीं रहता था जूम से एक्टिवेट। कोई बात नहीं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट ऑल एट्रीब्यूट ऑफ आर। जानवी आप सबको भी नवरात्रि की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को, हर बच्चे को दोबारा नवरात्रि की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आपकी सारी मुरादें पूरी करें। रिजल्ट ऑल एट्रीब्यूट ऑफ आर एंड ऑल एट्रीब्यूट ऑफ एस। क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल दो, स्पेलिंग गलत हो गई शायद। क्रॉस प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ई आर नहीं आएगा इधर। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे क्या होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में? बताएगा कोई? वन टू थ्री टू वन टू। एस में बी सी डी 2 3 4 2 1 4। तो मेरे को क्या करना है? आर क्रॉस एस। तो बच्चों सबसे पहली बात तो क्या होती है, सुनिएगा हर बच्चा, कि एक टप्पल एक रिलेशन आर है, एक एस है। इसमें n1 टपल है, इसमें n2 टपल है। इसमें C1 एट्रीब्यूट है, C2 एट्रीब्यूट है। R क्रॉस S में क्या होगा? और C1 प्लस C2 एट्रीब्यूट। जैसे इस वाले R क्रॉस S में क्या होगा? 2 × 2 4 तो टपल, और 3 + 3 6 एट्रीब्यूट। क्लियर है बच्चों? जी सर।
अब सुने, इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके दे रहा हूं आपको। ए बी सी बी सी डी कैसे होगा? 1 2 3, इसकी टपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मत कर देना। 2 1 2 2 3 4 2 1 4। यहां तक सबको क्लियर है क्रॉस प्रोडक्ट? ईच एंड एवरी वन यस सर। तो लिख दो Yes, चैट बॉक्स में sir. फिर, क्लियर है या नहीं है? उतारिए, फिर एक क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा कि वाई क्रॉस प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। उतारिए जल्दी से। हो गया? आरव यही हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है। सर डन हो गया। एवरीवन, कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? क्लियर है ईच एंड एवरी वन? यस सर।
नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड? क्या? सर हम जब नेचुरल ज्वाइन बनाते हैं तो सर हम लोग को सबसे पहले दोनों टेबल्स का ज्वाइन करना पड़ता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इससे डिफरेंस लगता है। नहीं, गलत। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को नेचुरल ज्वाइन बनाना ही नहीं है, तो फिर सर नॉर्मलाइजेशन से टेबल बढ़ा दिया, रिड्यूस कर दिया, डाटा रिड्यूस कर देते हैं सर, तो दोबारा डाटा टाइप करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता होगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को करना ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करना। फिर पता नहीं सर। देखिए बच्चों, हर बच्चा सुनिएगा, आपको मैंने इसका आंसर भी लिखा रखा है। देखो, अगर मेरे को इस टाइप का चाहिए कि आर का बी एस के सी से छोटा हो, क्या बेटा, क्या? इफ वी रिक्वायर समथिंग लाइक आर का बी एस के सी से छोटा हो, समझ रहे हो? या कुछ भी कंडीशन लगा दी मैंने, एक एट्रीब्यूट इसका है, एक एट्रीब्यूट इसका है, बड़ा छोटा कुछ भी कंडीशन लगा रहा हूं, तो क्वेरी लैंग्वेज में ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एट ए टाइम इट फैच ए टपल आइदर फ्रॉम रिलेशन आर और फ्रॉम रिलेशन एस। या तो आर से कंपेयर या तो आर से लेगा एट ए टाइम, या एस से लेगा। समझना बात, जब आर को लिया तो एस नहीं है, एस को लिया तो आर नहीं है। क्यों? मैंने आपको सिखाया था, क्वेरी एग्जीक्यूट ऑन ए डीबी डेटाबेस टेबल टपल बाय टपल एंड वन टपल एट ए टाइम। तो समझ रहे हो बात? तो आर क्रॉस एस करना जरूरी क्यों है? टू कन्वर्ट देम इनटू वन टपल, कि आर का भी एस के सी से छोटा हो। तो एक टपल में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट जरूरी है। आप बोलो नेचुरल ज्वाइन के लिए जरूरी है, हाँ जरूरी है साहब, लेकिन मैं नेचुरल ज्वाइन करना नहीं चाहता। आप बोलो फिर, जैसे आपने आंसर दिया ना कि सर ज्वाइन करने के लिए जरूरी है, मतलब ज्वाइन करना ही नहीं है, फिर तो आंसर होगा सर आपको पता है क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है? क्वेरी होती है वो टेबल पे एग्जीक्यूट होती है टपल बाय टपल और वन टपल एट ए टाइम। तो क्या होगा, या तो आर में से एक टपल आ पाएगा या एस में से आ पाएगा। आर में से आया जब आपके पास एस नहीं है, एस में से आया जब आपके पास आर नहीं है, तो आपका कंपैरिजन कभी हो ही नहीं पाएगा। तो अपन क्या करते हैं, एक आर क्रॉस एस मेंटेन करते हैं रिलेशन, इन दोनों को एक ही टपल में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गई बात? आर क्रॉस एस टू कन्वर्ट देम इनटू वन टपल, हाँ या ना? यस सर। लिख दीजिए चैट बॉक्स में सब। सब बच्चा है? सर यस। सर लेकिन अपन इसमें कंपेयर कैसे करेंगे सर? आर क्रॉस एस में कंपेयर कैसे होगा? क्वेरी लगाएंगे। क्या दिक्कत है कंपेयर करने में? आर का बी एस के सी से छोटा हो, आर का बी एस के सी से छोटा हो, इन दोनों टेबल के लिए। तो अपन को इन दोनों को एक ही टेबल में आप नहीं करते थे क्या? सेलेक्ट ए बी फ्रॉम आर कोमा एस वेयर आर डॉट दिस लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डॉट दिस, इसलिए अपन यस क्रॉस सर। प्रोडक्ट करते हैं। तो इसका ये मतलब बात, सर ये क्वेरी लैंग्वेज वन टेबल एट अ टाइम फेच करती है ना, हाँ। ये एसक्यूएल की तरह नहीं है। नहीं, और एसक्यूएल में भी एट ए टाइम वन टेबल ही चलती है। जैसे पहला, रुक जाओ अभी आपको बताऊंगा, रुक जाओ, चलो सुन लो, नहीं तो फिर यहाँ गलती करोगे। जैसे आप कुछ भी लिखते हो, सेलेक्ट, मान लीजिए आपने लिखा बी या ए फ्रॉम आर क्रॉस एस, फ्रॉम आर कोमा एस, ऐसे लिखते हैं, और कंडीशन क्या लगा दी, वेयर
आर का बी एस के सी से छोटा है, तो पता है सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूटेबल क्लोज होता है? फ्रॉम। और ये क्या होता है पता है आपको? सिंपली टेबल अगर एक है तो, और एक से ज्यादा है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द रिलेशन। आ गई प्यारे बात समझ में? अरे हाँ या ना? सर यस सर। यस सर। अब लिखिए प्लीज। इन क्वेरी लैंग्वेज, साथ साथ लिखते जाना। It is not possible directly. क्यों? At a time it only fetch a tuple either from relation R or from relation S. Therefore, not possible to compare. That's why, yeah, thus we are maintaining. आपकी वो वाली क्लास कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में होती है? सर 4:30 to 7। अच्छा, we are maintaining a temporary relation या टेबल R cross S to convert them to the one tuple, so comparison make possible है, hence comparison। समझ में आ गई बात? क्रॉस प्रोडक्ट क्यों रिक्वायर्ड है? उतार लिया? यस सर। यस सर। कुछ ने नहीं उतारा होगा, जल्दी से उतार लीजिए, फिर मैं आगे। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, अब मैं सिखा रहा हूँ ज्वाइन। कितने टाइप के ज्वाइन होते हैं? नेचुरल ज्वाइन, कंडीशनल ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। एक होता है सेल्फ ज्वाइन, खुद का खुद से ज्वाइन करना किसी भी एट्रीब्यूट के बिहाफ पे। यहां तक समझ में आ गया? उमेश क्लियर है बेटा? यस सर। आगे बढ़े। पहला मैं सिखा रहा हूं
चलो नीचे से कर। नेचुरल ज्वाइन, इसमें क्या होता है बेटा, ये ड्राइव ऑपरेटर है, ये 3 स्टेप में परफॉर्म होता है। स्टेप 1 क्या बेटा बोलिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एस। अब क्रॉस प्रोडक्ट की रामायण नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि ऊपर लिख चुका हूं मैं। उसके बाद सेलेक्ट द टपल which satisfy equality condition on all common attribute of R and S। किस में से, स्टेप 1 में से। स्टेप 3 प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट। उतारिए जल्दी से हर बच्चा प्लीज। यस सर। हो गया। यस सर। अब देखो उसी टेबल का आपको नेचुरल ज्वाइन करना है, समझ रहे हो बात। देखो ये तो आपने ऐसे लिख दिया, ये तो आपने इस तरीके से भी लिख दिया, लेकिन आप इसको और तरीके से कैसे लिखते हो, सुनना। आर नेचुरल ज्वाइन एस कैसे किया जाता है, सुनिएगा। सबसे पहले तो आर क्रॉस एस, उसके बाद सिग्मा इक्वलिटी कंडीशन ऑन ऑल कॉमन एट्रीब्यूट। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट। चीज समझ में आ गई, अरे हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. यहां तक क्लियर है सब बच्चे को। अब सुने, जैसे मेरे को आर नेचुरल ज्वाइन एस करना है, तो इधर देखो आर में कौन कौन सी टेबल थी, आर में क्या क्या थे टपल्स, बोलेगा कोई। 1 2 3 ए बी and सी 1 2 3, 2 1 2 2 1 2 उसके बाद एस में 2 2 3 3 4 4 2 1 2 4। 1 4। तो आर क्रॉस एस चाहिए अपन को, तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 4 तो टपल आ जाएगी। वन टू थ्री, 2 3 4, 2 1 4, 2 1 2, 2 3 4, 2 1 4।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? यस सर। दूसरा पॉइंट, कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? आर का बी एस के बी के बराबर हो और आर का सी एस के सी के बराबर हो। इधर बी तो बराबर हो गया, सी बराबर नहीं हुआ, ना बी बराबर ना सी बराबर। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस सर। तो कितनी टपल उठेगी? एक तो ये वाली, और बताइए, और कोई भी उठेगी क्या? नो सर, और कोई नहीं उठेगी। वेरी गुड। तो देखो, पहला स्टेप तो क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा, इक्विलिटी कंडीशन ऑन सेलेक्ट द टपल विच सेटिस्फाई इक्विलिटी कंडीशन ऑन कॉमन एट्रीब्यूट। क्या कॉमन है? आर का बी एस के बी के बराबर, आर का सी एस के सी के बराबर। आपका आंसर तो आ ही जाएगा। देखे, सबसे पहले इसको कैसे लिखूंगा? आर क्रॉस एस सिग्मा आर का बी एस के बी के बराबर एंड आर का सी एस के सी के बराबर। उसके बाद डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट पाई ए बी सी डी। ये मेरा रिजल्ट आएगा आर नेचुरल ज्वाइन एस का। यानी मेरा आंसर आ जाएगा क्या? 1 2 3 4। सब बच्चे को क्लियर है? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देख बेटा, मेरे को क्रॉस ज्वाइन सिखा रहा हूं मैं। ज्वाइन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, नेचुरल ज्वाइन, कंडीशनल, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर। नेचुरल ज्वाइन में पहले क्रॉस प्रोडक्ट, देन इक्विलिटी कंडीशन, देन प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट। यानी आर क्रॉस एस, इक्विलिटी कंडीशन ऑन कॉमन एट्रीब्यूट, देन डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट। ये मेरा आर था, ये एस था, पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया। इसके बाद कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? एक तो बी कॉमन है और एक सी कॉमन है। आपको दिख रहा है? एक तो बी कॉमन है और एक सी कॉमन है। तो यस सर। सारे कॉमन एट्रीब्यूट, चाहे चार हो चाहे दो हो, सब पे इक्विलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद अपना काम चालू है। यस सर। उतार लीजिए जल्दी से, प्लीज फास्ट। सर यस। सर ये इक्विलिटी कंडीशन समझ नहीं आई, मतलब इक्वल एक। इक्वल, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है उसमें इक्वल, नेचुरल जॉइन में इक्वल कंडीशन ही तो होती है। सर लेकिन फिर बाकी के जो बीच के दो टपल है वो तो इक्वल नहीं हो रहे ना। तो उनको लिया भी तो नहीं ना बेटा मैंने। पर लास्ट वाला फिर इक्वल ही तो है। कहाँ है? 1 और नहीं 2? हाँ, है। जो इक्वल है वही तो लेंगे बेटा। क्लियर है? यस सर। और सर, जब अगर अपन को बिना इक्वल लेने हो तो उसके लिए और टाइप के ज्वाइन भी है, कंडीशनल ज्वाइन भी है। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। यस बेटा। याद करो, आपने ज्वाइन किया था तो कैसे करते थे आपको पता है? इन टेबल में जो कॉमन होता था उसके हिसाब से ज्वाइन कर देते थे, लेकिन एक्चुअल प्रोसीजर ऐसे ही होता है बेटा। यस सर।
उतार लिया बेटा? यस सर। तो बोलने की रखी है, मैं वेट ही करता रह जाता हूँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आगे करें? बेटा आगे बढ़ूं? यस सर। देखो ये तो हो ही गया। यस सर। अब इधर ही मैं कंडीशनल ज्वाइन समझाने की कोशिश करता हूं आपको। कंडीशनल ज्वाइन, यहाँ कंडीशन होगी, इसमें भी वही बातें होगी। सबसे पहले तो आर क्रॉस एस, फिर सिग्मा गिवन कंडीशन, उसके बाद पाई ऑल एट्रीब्यूट। फर्क बताओ क्या क्या है? बचपन में खेलते थे ना किताब के पीछे अंतर खोजो, बताओ। सर सिग्मा में वहाँ इक्वलिटी कंडीशन थी, यहाँ गिवन कंडीशन जो भी होगी वो होगी, और पाई में वहाँ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट थे, यहाँ पे ऑल एट्रीब्यूट है। वेरी गुड। पाई आर का बी एस के सी से छोटा हो। बेटा ये तो उतार ही लिया ना, इसको तो इरेज कर सकता हूँ ना मैं, ये चीज। ठीक है, अब यस इसमें आ जाता हूं मैं। उतारने का समय दूंगा, डोंट वरी दीजिए। अब मैं आपको कंडीशनल ज्वाइन सिखा देता हूँ यहीं, ताकि वो टेबल यहीं से ले लेंगे ना अपन। क्या है कंडीशनल ज्वाइन में, ये बता ही दिया था मैंने। और कंडीशन क्या थी, सीधे कंडीशन ही लगाते हैं ना। आर का बी एस के सी से छोटा हो, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आर क्रॉस एस सिग्मा आर बी लेस देन एस के सी से, उसके बाद पाई ऑल एट्रीब्यूट, हाँ या ना? अब देखो, यस सर। हाँ आर सर। का बी एस के सी से छोटा हो, आर का बी एक तो ये वाला टपल आ जाएगा, और एक ये वाला आ जाएगा। यस या नो? यस यस सर। सर। 1 2 3 2 3 4 2 1 टू 2 वन 2 3 2 4। 3 4। अबे यार ये क्या हो जाता है? क्लियर है हर बच्चे को, ईच एंड एवरी वन? यस सर। सर। उतारिए उतारिए जल्दी से प्लीज, नोट डाउन फास्ट। पहले सिंटैक्स उतारना ये वाला, फिर ये लिखना।
उतार लिया? यस सर। आगे बढ़े? अब बताइए नेक्स्ट, लेफ्ट आउटर जॉइन। क्या बच्चों? लेफ्ट आउटर जॉइन। प्रतीक, व्हाट डू यू वांट टू से? तो करते क्यों है ये, क्या जरूरत पड़ी इसकी? बताया तो था। अगर सुनिएगा, बता देता हूँ। पहले बता, मैं उल्टा सीधा आंसर देने वाला था, पर मेरे को लगा आपको बुरा लग जाएगा। बोला करते हैं कि बोला मजा आता है। सुनिए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये ज्वाइन क्यों करते हैं सर? पहली बात समझ में नहीं आ रहा। बेटा, जब आपकी दो टेबल है या आपकी एक से ज्यादा अधिक टेबल है जिसमें आपकी रिडंडेंसी भी हो रही है कि जो चीज कॉमन है, अपन को तो अपने काम से मतलब है कि अपने डेटा फैच होके आए। बैंक में कितना डिटेल है वो समझ में नहीं आता, अपने जो डेटा है वो फैच होके आए। तो उन चीजों को एक टेबल में मर्ज करने के लिए अपन ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये ज्वाइन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे? नेचुरल ज्वाइन बोलता है कि सर जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है ना उनके भी आप पे ज्वाइन कर दो। कंडीशनल ज्वाइन में एक अपन कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई उनको ज्वाइन करना जिनका बैलेंस इतना हो या जितना इतना हो, ये जो भी कंडीशन दे रहे हैं अपन। आ रही बात समझ में? तो वो सारे टपल फैच होके आ जाते हैं जब भी क्वेरी अपन चलाएंगे। क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज डेटाबेस टेबल बहुत बड़ी होती है, अपन को छोटी टेबल पे काम करना है। उनमें से पहले अपन ने जो एट्रीब्यूट निकालने हैं वो निकाल लिए, उसके बाद अपन उस पर काम कर सकते हैं। आ रही बात समझ में प्रतीक गुप्ता? यस सर। तो पहला नेचुरल ज्वाइन बताया जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट। नेचुरल ज्वाइन और कंडीशनल ज्वाइन में क्या भेदभाव बताया था मैंने? नेचुरल ज्वाइन में बताओ, कॉमन एट्रीब्यूट आते हैं, डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट। कॉमन एट्रीब्यूट पे इक्विलिटी कंडीशन लगती है यस पहला। सर। और दूसरा डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट लेते हैं। डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट लेने का मतलब क्या है सर? डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट लेने का मतलब है जहां वहां ए बी सी डी ओनली बी और सी एक एक बार ही आ रहा था, यहाँ दो दो बार आ रहा है बी सी बी सी। क्यों? वहां डिस्टिंक्ट लेते हैं। अब आप बोलोगे सर वहां किसका बी लेंगे, आर का या एस का? मेरे भाई किसी का भी ले लेंगे। इक्विलिटी कंडीशन है, किसी का भी ले ले। और यहाँ सारे एट्रीब्यूट आते हैं कंडीशनल ज्वाइन में। ठीक है? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब होता है पहली बात आर ज्वाइन एस। सबसे पहले तो क्या? नेचुरल ज्वाइन एस एंड टपल फ्रॉम, लेफ्ट के सारे आएंगे भाई। टपल फ्रॉम लेफ्ट साइड रिलेशन आर those which failed to satisfy join condition। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? यस सर। आर ज्वाइन एस तो ये आ गया, हाँ या ना? अब देखो यस सर। लेफ्ट साइड में कौन सा बचा गया टपल? बोलिए। कोई नहीं सर। अच्छा जी, ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया था ज्वाइन करने में, ये वाला नेचुरल ज्वाइन में नहीं आया। 2 1 2 और इधर आ जाएगा नल। यूनियन अलग चीज होती है, ज्वाइन अलग चीज होती है मेरे छोटे भाइयों और बहनों। क्लियर है? याद नहीं है तो मैं बना देता हूं इधर ही। ए बी सी 1 2 3 2 1 2 2 1 2 एस बी सी डी 2 3 4 2 1 4। अब समझ में आ जाएगा।
और आर नेचुरल ज्वाइन एस है 1 2 3 4। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? यस या नो? यस सर। यस सर। उतारिए प्लीज। सर थोड़ा सा ऊपर से डालिए। रुको, अभी राइट आउटर ज्वाइन भी समझा दूं लगे हाथ, ठीक है? हेलो, यस सर। राइट आउटर ज्वाइन क्या होता है? इसमें आर ज्वाइन एस सिंबल होता है। बोलेंगे कोई? एंड टपल फ्रॉम From right side relation राइट are साइड रिलेशन those एस। which fail to satisfy joint condition. एक बच्चे ने एक गलती की, राइट साइड रिलेशन आर बोल गया। राइट साइड में जो भी है, एक्स है, वाई है, जेड है या एस है, राइट साइड रिलेशन एस दोज which fail to satisfy join condition। आगे बात समझ में? यानी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 2 1 4 नल। छोटे भाइयों और बहनों, समझ में आया? सर 2 1 4 कैसे आया? ये देखो ना, ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया था, ये वाला नॉट सेटिस्फाई हुआ था ज्वाइन करने में, तो इसको ले लिया अपन ने। और क्लियर है? वेरी गुड। अरे समझ में आया नहीं आया? बोलते नहीं हो ना। यस सर। फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है? ये दोनों तरफ मुंह खुले हुए, इसमें क्या आएगा? लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूनियन राइट आउटर ज्वाइन। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी डी 1 2 3 4 2 1 2 नल और नल 2 1 4। क्लियर है हर बच्चे को? यस सर। यस सर। ईच एंड एवरी वन क्लियर? यस सर। Yes sir. कहां से उतारना बाकी है? यहीं से सर। छोटा कर देता हूँ पूरा। उतारिए बच्चों। अरे समझ, नालायक को समझ में आया तो लिख। तुम्हारा मौलिक अधिकार क्या है? हैं? सर लिख दिया। अच्छा तो बेटा, सब तेरे को नहीं बोल रहा, तू मत ले दिल पे। दो ही तो बच्चों ने लिखा था। उतारिए, जल्दी उतारिए। घर में हो गई नवरात्रा स्थापना या अब होगी? अभी नहीं सर, कितने बजे? दोपहर तक ही होगी सर। अच्छा,
उतारते बता देना बेटा। सर ये लेफ्ट आउटर जॉइंट फिर से बता दीजिए। बेटा लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होगा, एक तो आर जॉइन एस का रिजल्ट, कौन पूछ रहा था, जो भी है सुनिएगा, आर जॉइन एस का रिजल्ट और लेफ्ट वाले सारे। लेफ्ट वाले का मतलब देखो ये तो सेटिस्फाई कर गए थे, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, इसमें देखो ना, तो ये वाला भी ले लिया और डी नहीं है इधर, डी की जगह नल लिख देते हैं। आ गई बात समझ में? ओके सर ओके। बेटा ये कौन था? बबली। बबली। बेटा ओके तो तू ऐसे बोल रही है, बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, दिल पे पत्थर रख के हैं। बोला ठीक है सर, डाउट है तो पूछना बेटा। सर ये जो आपने आर क्रॉस एस में 1 2 3 4 किया है, तो यहाँ पे तो जो आर में तो 2 1 2 लिखा है ना? बेटा कौन पूछ रहा है? बबली। यस सर। हाँ, पहली बात तो ये मैंने आर क्रॉस एस नहीं लिखा, ये मैंने आर जॉइन एस लिखा है, पहली बात। सर ओके। ठीक है ना, वो हाँ। कैसे आया वो मैंने ऊपर बताया अभी आपको। ठीक है, दूसरी बात, आर जॉइन एस का रिजल्ट प्लस लेफ्ट वाले जो भी बच गए, कौन सा ज्वाइन हुआ था बेटा, इधर देख, 1 2 3 तो ज्वाइन हो गया था, कौन सा बचा हुआ था? 2 1 2। हाँ, उस वाले को भी लिख दिया। अब डी नहीं है तो डी की जगह नल लिख दिया इधर। आई बात समझ में? ऐसे राइट आउटर ज्वाइन में क्या करेंगे, आर ज्वाइन एस और राइट वाले में जो बचा हुआ है 2 1 4। यस सर आ गया। सर यस डन। सर। ईच एंड एवरी वन, आवाज आ रही है मेरे को, आपको सबको मेरी? यस सर आ रही है। यस राइट इन चैट बॉक्स समथिंग। राइट। आ रही है सर। अभी के बीच में इंटरनेट कनेक्शन के कारण शायद इशू हुआ। लेफ्ट आउटर जोन उतार लिया, राइट उतार लिया, यस सर। फुल? यस सर। फुल भी उतार लिया है? यस सर। आगे बढ़े, नहीं उतारा, उतारो उतारो उतारो। यस सर। करें आगे, काइंडली शो कंडीशनल यस जो, सर। ले बेटा
सर डन। डन। यस सर। सर एक बार फुल फुल वाला दिखा दीजिए। जी बेटा जी। मेरे को आरजे जैसा फील होता है कई बार, समझ गए होंगे क्यों? यस सर सर। मुझे भी आता है सर। हैं? सर मुझे भी लगता है आप आरजी जैसा काम करते हैं सर। नहीं अभी भी नहीं, पहले तो पता है स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन पूछता था मतलब कहाँ से बोल रहे हो आप, यानी जैसे भी आपसे भी पूछता ना कौन बोल रहा है, तो ऐसे Yes. कहाँ से बोल रहे हो आप, क्या सुनना पसंद करेंगे, ऐसे ही सर ये वाला दिखाइए, बोला सर ये वाला गाना बजाओ, सर ये वाला बजाओ, वही वाला फील आता है। उतार लिया बेटा यस सबने? सर, यस सर। अगला sir. देखे डिवीजन ऑपरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है अपन किस गली जा रहे हैं? अपन ड्राइव ऑपरेटर का तीसरा ड्राइव ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। हाँ बोलो। सर ज्वाइन पूरा खत्म? यस सर। हाँ उसमें एक वो सेल्फ ज्वाइन है, खुद के ही किसी भी एट्रीब्यूट से ज्वाइन करना, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो खुद ही के एट्रीब्यूट से ज्वाइन कर लो। इक्वी ज्वाइन यानी इक्विलिटी कंडीशन ही होती है, जो कंडीशनल ज्वाइन में इक्विलिटी कंडीशन है तो इक्वी ज्वाइन कहलाएगा। और क्या बचा ज्वाइन में, कौन पूछ रहा था बेटा, कौन पूछ रहा था अभी? तो आंख दर्द हो रही है, सर पता नहीं क्या। प्रतीक। प्रतीक क्या बचा है बता दे, मैं भूल गया हूं तो। नहीं सर पूछ रहा था। नहीं मैं भी पूछ ही रहा हूँ। क्या बचा है? देख बेटा ज्वाइन में नेचुरल ज्वाइन, कंडीशनल ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन, ये होते हैं। इक्वी ज्वाइन का मतलब इक्विलिटी कंडीशन लगेगी, कंडीशन जो होगी वो इक्वी ज्वाइन होगी बस, ठीक है। इनर ज्वाइन बेटा फुल आउटर ज्वाइन को एसक्यूएल में यूज करते हैं, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन यानी नेचुरल ज्वाइन कहलाता है, और ये एसक्यूएल में लिखाऊंगा बेटा, मैं कराऊंगा एसक्यूएल में अभिषेक, ठीक है। हाँ अभी एसक्यूएल बाकी है ना, अभी तो रिलेशनल अलजेब्रा चल रही है। डिवीजन, वही सर वही एनर्जी जैसा कुछ याद आ रहा था। इनर होता है एक आउटर भी होता है। यस सर। नीलू, नीलू लगता गई, कनेक्शन कट गया है। करे यस क्वेरी लिखना, रिट्रीव all student who are enrolled some course, any course or at least one course। बताइए। बेटा समझ में आ रहा है ना सबको? नीलू समझ में आ रहा है बच्चे?
Each and everyone write down in chat box, is it clear or not? First of all, please tell me. हर बच्चा, यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Write down in chat box, my dear. Please request. इसका आंसर दीजिए अब, हर बच्चा प्लीज। पता है आते ही एक दो बच्चे ने बोला सर आज आप क्या आंखें ऐसे हो रही है, हो रही है, हो रही है ना। मेरे को भी ऐसा लग रहा, फिर अब मैं भी सोच रहा था, बोला यार वास्तव में यार कुछ तो हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं होगी ऐसा लग रहा है। अपने इंसान की आदत क्या होती है पता है? आपके अगर कुछ भी हो रहा है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। आप डॉक्टर के गए, 50% तो आप वहीं सही हो गए। उसकी अगर आपने अभी तक एक टैबलेट भी नहीं ली है ना, तो भी आप आधे तो वहीं सही हो गए। अगर उसने बोल दिया ना कुछ नहीं छोटा मोटा बुखार है, आधा तो वहीं बीमारी खत्म आपकी। गलत कह रहा हूं? तुमने एक्सपेरिमेंट किया नहीं बेटा। सही है, यस। यानी इवन वो आप उसने जो मेडिसिन दी है प्रिस्क्रिप्शन में, आपने अभी तक ली नहीं है ना, तो भी आप, हाँ, तो भी आप 50% सही हो गए। सारा खेल साइकोलॉजी का है। मैं थोड़ा सा बीच में अभी भी थोड़ा सा मोटा ही मानता हूँ अपने आप को, टमी भी आ रखा है। मेरे पापा रोज बोलते थे बेटा वॉक पे जाया कर, ये करा कर, वो करा कर, है ना, ये मत खा वो मत खा। नहीं मानी। अब वही बात, मैंने बम्बई गया, बम्बई शेड्यूल भी थे मेरे। वहाँ एक वो डाइटिशियन होते हैं ना, वहाँ की बम्बई की बेस्ट डाइटिशियन थी। उन्होंने दुनिया भर के तो टेस्ट लिख दिए, 40-50 हजार रुपया खर्चा हुआ, ये टेस्ट वो टेस्ट फलाना ढिगड़ा पता नहीं क्या क्या। फिर उन्होंने कोई दवाई, यानी वैसे दवाई नहीं, यानी डाइट बताई, पूरा डाइट चार्ट बताया। अल्टीमेटली डाइट चार्ट का कंक्लूजन ये था, उन्होंने सब चीज लिख दी मिथ्या। एक नोट डाल के लिखा, डेली 45 मिनट ब्रिस्क वॉक मैंडेटरी। अब पिताजी बोले कि क्या हुआ, वो तू ना दिखा के आया, क्या हुआ? पापा एकदम, अब मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा था, जैसे अपन करते हैं ना बीटेक में, नहीं आता फिर भी बताते हैं, वही वाली बात थी। Yes, sir. मैं भी अपने आप को डिफेंड करता, नहीं पापा ये बताया वो बताया, बहुत भीड़ थी। पापा बोले वो कुछ दिया होगा तेरे को? बोला हाँ। जब उन्होंने जो लिख के दिया था ना, वो हाईलाइट करके दिया था 45 मिनट वॉक वाला, मैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब अंगूठे से तो छुपेगा नहीं, कितना छुप जाएगा पापा? और जो चीज छुपाते हुए सबसे पहले नजर जाती है, घर वाले को समझ में तो आ गया छुपा रहा कुछ, फिर पहले पूरा पढ़ लिया, बोला इसमें क्या लिखाना है, वही तो बात है ना। लेकिन उसने लिखा तो मेरे को समझ में आई। यही चीज आज आपको घर वाले बोलते हैं पढ़ ले बेटा पढ़ ले, आपके समझ में नहीं आएगी। आप किसी यूट्यूब के मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे, आपको समझ में आ जाएगी बात। और ये चीज घर वाले रोज चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, रोज मम्मी पापा, नहीं आती आप लोगों के, समझ रहे हो? यही चीज मैं बोलूं या कोई यूट्यूबर स्पीकर बोलेगा, है ना, मोटिवेशनल, आपके समझ में आएगी। ये हालत है बेटा अपनी, ये विडम्बना है आपके साथ नहीं, ये बच्चों के से लेके आपके पेरेंट्स के साथ भी है, सब। क्लियर है? क्या आएगा आंसर? पाई SID एनरोल्ड, दैट्स ऑल। पता नहीं क्या क्या लिख देते हो। अच्छा करा लिखा है, अच्छी बात है। मेरे को तो वही चाहिए ना जिसने किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया है, समझ रहे हो बात? तो मेरे को तो वो बच्चा चाहिए जिसने किसी भी, तो कुछ ही नहीं, बस बच्चों के नाम निकाल लिए, जिसने किसी में भी कराया हो, सम कोर्स, एनी कोर्स और एटलीस्ट वन कोर्स।
आंसर आ जाएगा आपका क्या? S1, S2, S3। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। अगला करें? यस सर। ये उतार लिया है? यस सर। नो सर। उतार लो जल्दी से। डन एवरीवन? यस। यस सर। अब सुनिए, अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिट्रीव स्टूडेंट who are enrolled every course। retrieve students who are enrolled every course। इसका आंसर दो तो जानू। उमेश बेटा, यू आर सो इंटेलिजेंट, वेरी गुड, लिटरली यू आर सो इंटेलिजेंट। बेटा क्वेरी लिखने के लिए बोल रहा हूँ, आंसर ये नहीं मांग रहा कि कौन ने दिया है, ये तो मेरे को ही पता है। और एक बार बताओ सर, बेटा वहां तेरे को टेबल थोड़ी गिवन होगी। आज एक बार बता, आपके जो MITS से डेटा लेते हो आप, तो आपको MITS की टेबल थोड़ी गिवन होती है, आप तो क्वेरी लगाते हो ना। आपने तुरंत आंसर लिख दिया सर S1 है ऐसा। अरे वो लाओ क्वेरी से, कैसे आएगा? सही है बेटा, तू भी मौज ले रहा मेरी। हाँ सर S1 लिखो, मेरी तरफ से बोली लगा लेता बेटा। हाँ करो, सोचो, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको लगता है आसान है, नहीं आसान नहीं है, दिमाग लगेगा इसमें, लॉजिकल रीजनिंग है ये। मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इसको। आपको ये पता करना है, सुनना मेरी बात, आपको ये पता करना है, जैसे मान लीजिए ऐसा कौन सा बच्चा है जो सभी कोर्सेज में आया है। अब आप सोचो कैसे पता करोगे? टेबल आपको गिवन नहीं है, टेबल आपको गिवन नहीं है। अभी तो आपको टेबल दिख के लिख गया कि सर C1 से ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। टेबल गिवन है, आपको अभी दिख रही है, लेकिन आपको बिना टेबल के काम करना है। आपको ये एज्यूम करना है कि वहां आपको टेबल नहीं मिलने वाली है। समझ रहे हो बात? यस सर। उमेश समझ में आई बेटा बात? यस सर। लिटरली मैंने तेरा आंसर देखते मेरे को बहुत हंसी आई। बोला यार सही है, बच्चों का स्वैग ही अलग ही है। जल्दी कीजिए, बताइए आंसर, मैंने दिए 2-3 मिनट, जल्दी करो। नहीं बेटा गलत है, नाम नहीं बोल रहा, जिसने भी लिखा है गलत है।
बताइए बच्चों आंसर। प्लीज टेल मी दी आंसर। इस पे गेट पे क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा। बताइए जल्दी। नहीं बेटा नहीं। नहीं करें बच्चों। यस सर। बबली बेटा आपने ऐसे लिख दिया रोल नंबर C1 C2 C3 एनरोल्ड। बेटा आपको थोड़ी पता टेबल क्या है। C1 C2 C3 हो सकता है 50 कोर्स हो सकता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1000 कोर्स हो। फिर मैंने यही तो बोला कि आपको ये चीज नहीं देखनी है कि इसमें अंदर डेटा क्या है, आपने स्कीमा देख के लगाना है। साक्षी आपने गलत लिखी है क्वेरी, आपको समझ में आएगी। मैं आप ये वाला सिंबल जो आपने लगाया ना इक्वल वाला, वो ध्यान रखना आप बस। करें। अभी तक मेरे को कोई भी आंसर सही नहीं मिला है। देखिए सबसे पहली बात, इसको कैसे लिखते हैं। पाई SID CID फ्रॉम एनरोल्ड डिवाइडेड बाई पाई CID फ्रॉम कोर्स। ये आंसर होगा इसका। और दूसरी बात, सेकंड जो एट्रीब्यूट है वो मस्ट बी सेम। सेकंड एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम। और आपको एक चीज और पता है, इट इज ए ड्राइव ऑपरेटर। इट इज ए ड्राइव ऑपरेटर। ड्राइव ऑपरेटर। इट इज ए ड्राइव ऑपरेटर। उतारिए पहले इस क्वेरी को। क्लियर है। करें अब। उतार लिया सबने। देखिए यस सर। बच्चों, अब देखिए मैं इसको जूम इन कर रहा हूं, हर बच्चा सुनिएगा। सर एक बार वापस दिखा दीजिए लास्ट स्लाइड।
क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। अब सुनो, आपको कैसे पता करना होगा, सुनिएगा हर बच्चा, आप कैसे पता करोगे कि हर बच्चा हर कोर्स में आया है? आप कैसे पता करोगे? देखो, आपको ये टेबल गिवन नहीं होगी, थोड़ा लॉजिकली सोचिए, आप कैसे पता करोगे? क्यों ना ऐसा करूं मैं, जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे और जितने भी कोर्स है सबका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, उसके बाद हकीकत में से माइनस कर दूं। नहीं समझ में आई बात मेरी? देखिएगा, हर बच्चा सीने, पेन Yes, कॉपी sir. सब रख दीजिएगा, पेन कॉपी रिक्वेस्ट है, सब रख दीजिए। SID S1 S2 S3 CID C1 C2 C3। इसका मैंने पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, कितने टपल आएंगे बोलो? क्या? 9। हाँ, कुछ 6 बोल रहा था। माता रानी देख, नवरात्रे आ गए, मेरा डायलॉग भी माता रानी पाप देगी बेटा फिर। हाँ, हालांकि आप लोगों को नहीं बोल रहा मैं। ये मेरा आ गया यूनिवर्सल रिजल्ट, ये मेरा आ गया यूनिवर्सल रिजल्ट। क्या बोलता है ये रिजल्ट? कि हर बच्चा हर कोर्स में आया है। आगे बात समझ में? every student enrolled every course। चीज समझ में आई? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। उसमें से मैं अगर हकीकत माइनस कर दूंगा, यस या नो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? जो एक भी कोर्स में एनरोल नहीं है, जो सभी कोर्स में एनरोल नहीं है, एक भी नहीं, सभी कोर्स में। समझ में आया? ये वो है, these students not Yes, sir. enrolled these courses। यस या नो? अगर उनमें से मैंने SID निकाल ली तो वो नालायक बच्चे आ जाएंगे जो सभी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है। समझ में आ गया? वो स्टूडेंट आ गए और अगर मैं उन बच्चों को टोटल क्लास के बच्चे से माइनस कर दूं, चीज समझ में आई या नहीं आई ये बताओ? यस सर। देखो भाई, मैंने क्या Yes, किया, sir. पहले सारे बच्चे सुनना, हर बच्चा और सारे कोर्स, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, उसके बाद हकीकत में से माइनस कर दिया। हकीकत बोले तो एनरोल टेबल, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। अब अगर मैं इनमें से SID निकाल लूंगा तो वो नालायक बच्चे आ जाएंगे जो सभी कोर्स में नहीं आए थे। और अगर मैं उसको क्लास के टोटल बच्चों में से माइनस कर दूंगा, जैसे ये S1 S2 S3 है, तो वो बच्चा आ जाएगा स्टूडेंट एनरोल्ड एवरी कोर्स। किन किन बच्चों को ये बात समझ में आई? यस सर। मौलिक धर्म निभाइए सर एक और बात समझा बेटा, एक बार नहीं 2 बार लगेगा मेरे को। रुक जाओ, चलो चैट बॉक्स रोक लो चाहे। सुनो, अब मुझे कैसे पता करना पड़ेगा यार? आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे ना, इसको भूल जाए। मैंने बोला कि यार ऐसा बच्चा बताओ जो सभी गेम में आया है, सभी गेम में आया है या सभी में आया है। तो आपने क्या बोला कि पहले अपन कैसे सोचेंगे? पहले सोचने का तरीका देखे। अपन ने ऐसे सोचा कि यार अपन ये मान लेते कि सभी बच्चा सब में आया है, फिर अपन उल्टा चल रहे हैं, अपन इसमें सबको सब में मान लिया, फिर अपन अटेंडेंस शीट में से माइनस कर लेंगे तो पता पड़ जाएगा ना कि ये बच्चा
देखो मैंने बोला कि सभी बच्चे 365 दिन आए, संडे को भी आए, संडे तक का डेटाबेस मेंटेन था, सभी बच्चे 365 दिन आए। अब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर उठाया, उसमें से माइनस कर दिया, तो मुझे पता पड़ जाएगा ना कि ये बच्चा इस दिन नहीं आया, ये बच्चा 8 नवंबर को नहीं आया, ये बच्चा 2 सितंबर को नहीं आया, ये बच्चा भयंकर क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू, समझ गया मेरी बात। उनमें से मैंने बच्चे निकाल लिए, तो वो बच्चे आ गए जो सभी दिन नहीं आए। अगर उसको क्लास के टोटल बच्चों में से माइनस कर दूंगा तो बाकी बचे हुए बच्चे वो होंगे जो सभी दिन जो आए। सभी दिन आए। आ गई बात समझ में? फील अभी बाद में Yes, लिखना sir. चैट बढ़िया बढ़िया वाले, अभी रुको, पहले समझाने दो। तो देखो मैंने क्या किया बेटा, पहले मैंने सभी बच्चे, जितने भी बच्चे थे वो, समझ रहे हो, और जितने भी कोर्स थे वो कर दिए। तो मेरे को ये मिल गया यूनिवर्सल रिजल्ट कि सभी बच्चे सभी दिन आए हैं। उसमें से मैंने अगर हकीकत टेबल माइनस कर दी तो मुझे पता पड़ गया कि ये नालायक बच्चा इस दिन बंक मार के गोची मार के चला गया, मूवी देखने गया होगा या कभी भी कहीं भी गया होगा। ठीक है, अब सुने, उसके बाद अगर मैंने स्टूडेंट आईडी निकाल ली तो उन बच्चों के नाम आ गए, हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, Yes, sir. क्लास के टोटल बच्चों में से उन बच्चों को घटा दिया, तो वो बच्चे आ जाएंगे। ये तो टोटल बच्चे S1 S2 S3 है, इसमें आ गया S2 S3, तो बचा हुआ बच्चा कौन होगा? वही प्यारा बच्चा Yes, जो रोज sir. आया है। अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। आया मजा? Yes, sir. सर अब लिख दो चैट बॉक्स में मजा आया नहीं आया। क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। उतारिए, चलो उतारिए। जैसे आपने नेचुरल ज्वाइन का एक्सपेंशन पढ़ा था ना, अरे हाँ या ना? आपने तो भोलेनाथ जी वाला डमरू बना दिया था, लेकिन वो काम कैसे करता है माय डियर? वो 3 स्टेप में। ऐसे ये इसका एक्सपेंशन है, किसका? डिवीजन का। क्यों? मैंने आपको पहले ही बोला था, अपने जीवन के कार्यकाल में रिलेशनल अलजेब्रा में 3 ड्राइव ऑपरेटर होते हैं माय डियर। 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा ये है। उतारिए। उतार लिया बच्चों? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीवन? क्लियर सर। सुनिए, अभी मेरे यहाँ भी नवरात्रा स्थापना का पूजा है, तो आज अपन ये क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। कल आपका सेम टाइम पे क्लास रहेगा। कोई इशू तो नहीं है बच्चों? No, sir. नो सर। सर जरा थोड़ी सी पीपीटी और शेयर कर दीजिए। Yes, sir. सर बस वो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन? Done, sir. ठीक है बच्चों, सबको नवरात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी। बधाइयाँ। माता आपको भी रानी सर। सबकी सभी, मेरी और आपके सभी की मुरादें पूरी करे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। कल मिलते हैं अपन सेम टाइम पे, ठीक है? ये डिवीजन पढ़ के आना, इसी में थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड करेंगे इसको। ओके बच्चों, हैप्पी नवरात्रि।
स्थापना सभी को सेम टू यू सर। सेम टू यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।